हरिओम। आज की इस वीडियो में हम अपने 18 पुराणों की जानकारियों को लेने का प्रयास करेंगे। एक एक पुराण के विषय में मैं आपके लिए अलग अलग से एक वीडियो बनाते रहूंगा। अध्ययन का विषय रहता है प्रत्येक ग्रंथ, और आज की इस वीडियो में हम जो पुराण लेकर आए हैं वह है पद्म पुराण। पद्म पुराण 18 पुराणों में से दूसरा स्थान रखता है। ब्राह्मण पाद्मम वैष्णवम च शैवम भागवतम तथा। और इस पद्म पुराण के अंतर्गत आपको क्या क्या विशेष प्राप्त होता है जानेंगे आज की इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का पंडित कृष्णानंद शास्त्री व्लॉग्स में। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर लेते हैं। 18 पुराणों में से सात्विक पुराण के अंतर्गत आने वाला वैष्णव पुराण है पद्म पुराण। माघ मास में, कार्तिक मास में तो विशेषतः पद्म पुराण का पठन पाठन किया जाता है, और हमको तो बहुत अच्छा यह ग्रंथ लगता है पद्म पुराण। इसके अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत पूजा पाठ से जुड़े हुए, सनातन वैदिक धर्म से जुड़े हुए हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो क्या क्या है विशेष पद्म पुराण के अंतर्गत और क्यों पढ़ना चाहिए आपको पद्म पुराण, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पास ही पद्म पुराण की पुस्तिका है, और ये पद्म पुराण की जो पुस्तिका है यह गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित है। चौखंबा प्रकाशन के द्वारा भी आपको पद्म पुराण प्राप्त हो जाता है, किंतु मेरे पास इस समय जो उपलब्ध है वह गीता प्रेस के द्वारा है। पद्म पुराण है श्री वेद व्यास जी के द्वारा परिणीत यह पद्म पुराण, और इस पद्म पुराण के अंतर्गत आपको 55,000 श्लोकों का पहले वर्णन मिलता था। इस समय जो चौखंबा प्रकाशन है उनके द्वारा 50,143 श्लोकों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 697 अध्याय हैं। तो बड़ा विशेष और श्रेष्ठ पुराण है पद्म पुराण। तो आपको भी गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित यह पद्म पुराण लाना चाहिए, उसका पठन पाठन करना चाहिए। तो देखेंगे आप यहाँ पर पद्म पुराण जो सात्विक पुराणों में से एक पुराण है। इस पद्म पुराण के अंतर्गत आपको 6 खंड मिल जाते हैं। सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, ब्रह्म खंड, पाताल खंड और उत्तरखंड। अब प्रत्येक खंड में आपको बहुत विशेष विशेष जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। पद्म माने होता है पुष्प, और पुष्प विराजमान है भगवान नारायण के हाथों में, तो इसलिए यह भगवान नारायण को समर्पित ग्रंथ है। देखिए यहाँ पर सृष्टि खंड है, सृष्टि की रचना किस किस प्रकार से हुई थी आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। उसके उपरांत जैसे कई भक्त रुद्राक्ष की महिमा को जानना चाहते हैं, पातिव्रत धर्म के विषय को जानना चाहते हैं, तो देखिए आप सृष्टि खंड का अध्ययन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। भूमि खंड के अंतर्गत आपको विविध विविध राजाओं की कथा सुनने को प्राप्त हो जाती है। इसमें भगवान रामचंद्र के वंश का भी वर्णन आ जाता है। उसी प्रकार से आपको गृहस्थ की क्या क्या विशेष महिमा है, और सबसे विशेष उनके लिए जो एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत करने वाले साधक के लिए तो पद्म पुराण पढ़ना अत्यंत विशेष कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है। उत्तरखंड में आप यदि देखें तो आपको यहाँ से देखेंगे आपको एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि, त्रिप्रशा एकादशी क्या होती है, संपूर्ण जानकारी आपको इस ग्रंथ में मिलेगी। और एक एक एकादशी देखो, जैसे आप देख सकते हैं मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी, पौष मास की सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी। तो संपूर्ण एकादशियों का महात्म्य आपको इस एक ग्रंथ से प्राप्त हो जाता है। तो आप स्वयं विचार करके देखिएगा कि कितना श्रेष्ठ पुराण है। आप कार्तिक मास में विशेष क्या क्या कर सकते हैं, माघ मास में क्या क्या विशेष कर सकते हैं, साथ ही साथ शालिग्राम भगवान की महिमा और तुलसी की महिमा को आप इस ग्रंथ के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के विषय का महात्म्य भी आपको इसी ग्रंथ से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर संपूर्ण महिमा वर्णित है पद्म पुराण के अंतर्गत। मैं आपसे यही एक विषय निवेदन करना चाहूंगा कि आप पद्म पुराण का पठन पाठन कीजिए। आप धीरे धीरे एक नियम धारण कीजिए कि हम अपने 18 पुराणों का पठन पाठन कर सकें, और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से मैं अन्यत्र 18 पुराणों का वर्णन आप लोगों के सामने करता रहूंगा। आज की इस वीडियो में पद्म पुराण का विश्लेषण आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। आप सभी को हम प्रणाम वंदन करते हैं। हरिओम तत्सत।